सबसे ज़्यादा प्यारी तो मुझे दीपावली के लिए ये दिए बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल हैं। वैसे बहुत सारी तरीके के थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज यही विश है मेरी। आज का ब्लॉग, सबसे पहले तो सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी, उसके बाद लंच में बनेगा पालक की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कल जलगांव गए थे ना, तो डी मार्ट में भी शॉपिंग हुई थी और घर में ओटीजी भी लेके आए हैं। वो सब वैसा का वैसा ही रखा है सामान। अभी सामान निकालूंगी मैं शाम को। सुबह से तो काम से फुर्सत नहीं है। अभी सबसे पहले नाश्ते की हो रही है तैयारी। मैंने बारीक काटी है प्याज, इसमें डाला है हल्का सा नमक और मिक्स करके साइड में रख दिया है। साथ ही मैंने उबला हुआ आलू मैश करके इसमें भी नमक डाल करके मिक्स कर लिया है। बस जितनी जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से नमक डाल के साइड में किया। बारीक वाले सेव चाहिए, आलू भुजिया और पनीर को बस ऐसे क्रम्बल करके जैसे नॉर्मली हम लोग फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही लिया। यानी आलू है, उबला हुआ प्याज है, पनीर है और भुजिया सेव है। 4 in 1 पराठा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लगता है। एक बड़ी सी चपाती बेल करके उसमें लगाएंगे घी और उसके ऊपर डालेंगे हल्का सा लाल मिर्ची और नमक। पूरे में अच्छे से अप्लाई कर देंगे नमक मिर्ची। वैसे जैसे अभी मैंने घी नमक मिर्ची लगाई है ना, ऐसा भी कभी प्लेन पराठा बनाया ना रोल करके तो भी बहुत बढ़िया बनता है लच्छा पराठा। अभी बीच में से मैंने नाइफ़ से कट का निशान लगाया है। एक ऐसा शेप अंदाज़ लेना है कि हमें 4 ऐसे अलग अलग सेक्शंस बना लेने हैं। जैसे अभी मैंने सबसे पहले भुजिया सेव डाले हैं, फिर पनीर की फिलिंग कर लेंगे और एक में आलू उबले हुए डालेंगे और एक साइड बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। पनीर के साथ में ही कटा हुआ हरा धनिया है, इसलिए एक में है धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से तो टेस्ट ही बढ़ जाता है पराठों का। ये 4 in 1 पराठा बनेगा। 4 तरह की फिलिंग है और हर फिलिंग का अच्छा खासा मज़े का टेस्ट भी आएगा। बस ऐसे फोल्ड करते जाना है एक के ऊपर एक। ये लेयर जैसी बन जाएगी 4 टाइप्स की और ये बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। बस आपको लास्ट में इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। पराठे की लोई थोड़ी बड़ी सी लेनी होगी रेगुलर से, उसको थोड़ा बड़ा ही बेलना होगा, तभी वो पूरा अच्छे से चारों की फिलिंग कर सकेंगे। हल्का सा प्रेस करते हुए बस खींचते जाएं और ये पराठा रेडी। और ख़ासकर इसका जो आटा है ना, उसमें मलाई ज़रूर डालिएगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। गेहूं के आटे में नमक, हल्की सी अजवाइन और इसमें मलाई, फ्रेश मलाई और दूध से गुथा हुआ आटा। आप खुद भी देखोगे कि उस पराठे का टेस्ट और उसका जो टेक्सचर है बहुत फ़र्क है नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं। घी लगा करके ऊपर और नीचे अच्छे से पलट करके मीडियम आंच में इसको सेकना है। हल्का सा प्रेस कर देंगे ना तो पूरा, और मीडियम आंच रहेगी तो वो अच्छा सिकेगा। और ये देखो ऐसे लेयर दिख रही है ना, और चारों जो फिलिंग की है वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो यानी कि उसमें जो प्याज, कच्चा प्याज है, आलू उबला हुआ है और वो भुजिया सेव और फिर पनीर, धनिया पत्ता, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस पराठे को आज तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत पसंद आएगा, बच्चे शौक़ से खाएंगे। लंच बॉक्स में आप दही देते हो या फिर केचप देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और बस अब हो रहा है नाश्ता। हस्बैंड नाश्ता करके निकल जाएंगे ड्यूटी में। शुभम की छुट्टी है, उसके केवी में दशहरे में लंबा ब्रेक मिलता है, लॉन्ग ब्रेक दशहरे के टाइम पे मिलता है। वही मुझे याद आया कि पहले शुभी और शुभम, जैसे शुभम पोदार में था और शुभी केवी में। शुभी को मिलती थी दशहरे में लॉन्ग ब्रेक और शुभम को पोदार में मिलता था दिवाली में लॉन्ग ब्रेक। अब किसकी छुट्टियों में जाओ, अगर दशहरे में कहीं जाओ तो दिवाली वाला बच्चा रोता था कि मेरा लॉस हो रहा है, स्कूल बंक हो रहा है, और दिवाली में जाओ तो दशहरे वाले को ये रहता था कि उसको दशहरे में छुट्टी मिलेंगी, दिवाली में नहीं मिल रही हैं। अब एक ही बच्चा है, एक बार छुट्टी है दशहरे की और जाना कहीं भी नहीं है। पहले जब दोनों के अलग अलग था तब बड़े जाने के रहते थे चांस, अब कहीं जाने का ही नहीं है बच्चों के साथ में ना। और शुभी आएगी दिवाली में। ये देखो ऐसे इसके लेयर के लेयर खुल रहे हैं ना। शुभम को दिया पराठा अभी मैंने, करारा करारा सा लास्ट में सेका। शुभम नाश्ता कर रहा है। ये मैंने लिया है टी पैन, डी मार्ट से कल ही लिया है। इसका स्टिकर निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, पहले इसको हल्का सा गर्म कर दो
किसी भी बर्तन का, दिवाली दशहरे नए बर्तन ज़रूर खरीदे जाएंगे घर घर। उनको स्टिकर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हल्का सा आँच दिखाओ तो स्टिकर नीचे से खुल जाती है। अगर कई बार ना निकालो, ऐसे खींच के निकालो तो थोड़ा बहुत चिपका रह जाता है, और फिर वो कितना भी धुलो वो थोड़ा बहुत चिपका और पक्का होता जाता है, मजबूत, वो निकलता नहीं है। अब मैंने अपने उसको निकालने के बाद धुल लिया है और इसमें चाय बनाई है। मैंने चाय का मसाला डाला है, अभी जो डाला है पाउडर, बाकी वही रेगुलर, और चाय की उबाल। भाई हम तो मतलब चाय ना पिए तो हमारी सुबह नहीं होती है। एक दिन मैंने एक रील देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि चाय ना पीने से दिल में कुछ होता है दिल में दर्द होता है, सच में होता है। अब मेरा है लास्ट में नाश्ता, चाय के साथ पराठा, और उन लोगों ने दही पराठे खाए हैं। लंच टाइम की जब बारी आई, ये एक अच्छा खासा ब्रेक था, लेकिन काम तो मेरे ख़त्म नहीं होते हैं, मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ। अब लंच में बनानी थी पालक, तो जिसके लिए मैंने पालक धो के काटी है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, और सब जैसे लहसुन फ्राई हो जाए तो हींग डालेंगे। अब डाली है मैंने हरी मिर्च, प्याज और अदरक कद्दूकस किया हुआ। हरी मिर्च बारीक काटी है, अदरक कद्दूकस कर लिया है, और एक टमाटर बारीक कट करके डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही नमक भी डाल लेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सबको मिक्स करके भून लेना है, आँच को मीडियम ही रखेंगे। अब ये जो धुली हुई कटी हुई पालक है ना, कम से कम 3-4 कप पालक है ये, बस पालक डाल देंगे। पूरा एक बंच था जो, वो मैंने पूरा यूज़ किया है। बहुत मोटा डंठल का पार्ट होता है, वो भले ही मैं निकाल दूँ, बारीक वाला जो डंठल भी हो गया नाजुक सी, वो भी मैं बारीक बारीक काट के यूज़ करती हूँ। बस इसको ढक दिया है। ढकने से भाप में बहुत जल्दी से, जैसे पालक में थी तो ढकते ही तुरंत पक जाती हैं, वैसे ही सॉफ्ट सी हो गई है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और हाँ, नमक डालते वक्त ध्यान रखना कि हमने दाल में भी नमक डाल रखा है, इसीलिए इसमें हमको उतना ही नमक डालना है जितना हम अभी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। बस जैसे ही पालक भुन गई है, इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। दाल नॉर्मल हल्दी नमक डाल के जैसे हम लोग पकाते हैं, जैसे कि मैंने तूर दाल डाली है। तुअर दाल के अलावा आप इसी में पेस्ट में, ये जो हमने तड़का बनाया था, इसी तड़के में मूंग दाल डाल सकते हो या चना दाल डाल सकते हो। दाल कोई भी डालो अपनी पसंद की, प्रोसेसिंग सेम होती है। और ये शॉर्टकट सी रसोई होती है जिसमें दाल और सब्जी 2 in 1 हो जाता है। जैसे सुबह 4 in 1 पराठा था ना, वैसा ये 2 in 1 है। दाल भी है, सब्जी भी है। कोई पूछे खाने में क्या है, दाल है, और सब्जी क्या है, पालक दाल है, अरहर की दाल है, 2 in 1 है। अब आटा गूँथा है मैंने, और ये बाजरे का आटा है जिसमें कि ज्वार भी आटा मिक्स है और गेहूं का आटा। तो यानी ज्वार, बाजरा और गेहूं का आटा जो मिक्स है ना, इससे आटा खाने में तो टेस्ट अच्छा लगता ही है। रोटियां फूलती हैं और मतलब बेलते बनती है, अच्छे से बनती हैं। आटा गूँथ के मैंने साइड में रख दिया। जो जिस समय मैं काम कर रही थी, शुभम कमरे से बाहर आया था ना, वो अपने फ्रेंड को नीचे लेने जा रहा था। आज उसका फ्रेंड आया हुआ है। छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी बोर होते हैं, लगता है ना चलो फ्रेंड के साथ रहेंगे, तो दोनों ही साथ में, दिन में साथ में ही हैं। और आटा पहले से गूँथ के रख लिया ना तो बढ़िया रोटी सॉफ्ट भी बनती हैं, मतलब उसमें ज़्यादा कड़कपन नहीं रहता है, सॉफ्ट सा रहेगा आटा। तो जैसे नॉर्मल फुल्की सेकती हूँ मैं, वैसे ही फिर आराम से बन जाता है। ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम अलग से कुछ बाजरे या ज्वार की रोटी बना रहे हैं। और बस मिक्स आटे की रोटियाँ अच्छी लगती हैं गरम गरम खाने में। जब बच्चों को खाना था उसी टाइम फिर मैंने रोटियाँ सेकी। मैंने कहा थोड़े सा तो बनाना है, गर्म ही बनाऊँगी उस टाइम पे। बस दही भी फ्रिज से निकाल के रख दी थी, तुरंत इन लोग की प्लेटिंग कर ली। खीरा था, सलाद के लिए काट लिया, और शुभम और उसका दोस्त दोनों लोगों को खाना दिया। इन लोग के खाने के बाद फिर मेरा खाना हुआ। लास्ट में मैंने ये सब किचन वगैरह सब साफ़ वाफ करके रख दी। कुछ ज़्यादा काम नहीं था लंच में, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे ही काम ख़त्म नहीं होते रसोई के अलावा। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि वो शूटिंग में इसलिए नहीं करती कि फिर बहुत थक जाना होता है मेरा, वो काम और काम के साथ शूटिंग। और अब शाम का टाइम है। जो ग्रॉसरी आई थी ना डी मार्ट से, सारे के सारे थैले भर के रखे हुए थे साइड में। अब मैंने सोचा था कि शाम में ही सब पूरा निकाल के भर के रखूँगी सामान कबर्ड में, तो दिखाती भी जाऊँगी क्या क्या हमने शॉपिंग की थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जितनी भी की है मैं पास से दिखाती हूँ और फिर एक एक प्रोडक्ट दिखाऊँगी। 6:30 हो रहे हैं और शुभम ट्यूशन से आया है। सबसे पहले उसका दूध बना दूँ मैं, हल्का सा गुनगुना रहता है दूध। और ये इसका जो पाउडर है ना, ये वाला है, रिफिल किया हुआ था मैंने, ये अभी फिर से लिया है ना, इसका अमूल का प्रो।
यही है, उस पैकेट में रिफ़िल किया था जो पी रहा है। वैसे पहले ये हल्दी दूध पीने लग गया था, बीच में इसकी पूरी आदत ख़त्म हो चुकी थी ये पाउडर वगैरह डालने की। प्लेन दूध पीता था, मैं बोलती भी थी व्लॉग में। अब शुभी हमारी बॉर्नविटा वाली हैं, वो जितने दिन घर में थी तो पीते रहे, अब पीते पीते आदत लग गई शुभम की अब प्लेन दूध नहीं पीना, अब यही पीना है। तो इसलिए फिर से डी-मार्ट के से उसके लिए यही लिया है। तो ये शुभम का हुआ दूध तैयार, और शुभम को पसंद है ये हाइड एंड सीक बिस्किट। तो कल जब सामान हम लोग ले रहे थे तो शुभम ने लिया। वैसे रेगुलर बिस्किट वो नहीं खाता, अभी पता नहीं कितने महीनों बाद अभी वो बिस्किट खाने के लिए। कल उसने देखा तो ऐसा ना कि बच्चे देख लेते हैं तो ये चीज़ खानी है, अभी नया नया है। तो शुभम को दूध बिस्किट का शाम का नाश्ता। और ड्राई फ्रूट लिए गए हैं जैसे कि बादाम, पिस्ता और मखाना, ये डी-मार्ट से लिया गया है। सबसे ज़्यादा प्यारी तो मुझे दीपावली के लिए ये दिए बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल है और इसमें पेंटिंग हुई है। 7 पीसेज हैं 29 रुपीज़ के, अच्छे लग रहे थे। ये है हमारी डी-मार्ट की शॉपिंग। और आटे का भी पैकेट है, आटा भी लिया था। ये ट्रे ली है, जैसे ड्राई मसाले मुझे डालने होते हैं ना रेसिपी में, तो मैंने काफ़ी दिनों सोची थी वाइट लूँगी, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला डाल एक साथ रख लो क्वांटिटी में और फिर डाल दो, बार बार स्पून का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मखाना है, ये अखरोट है, और ये बादाम है और पिस्ता है। तो ये 4 ड्राई फ्रूट्स, और एक हाँ ये अंजीर भी थी। तो ये ड्राई फ्रूट्स लिए। तो ये सारे पैकेट हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो लगा रहा है, बड़ा कम सा सामान है। शुभम का ही ये पाउडर है, शुभम दूध वाला, शुभम का चिप्स का पैकेट, और ये नमकीन का पैकेट, मिक्सचर नमकीन है खट्टा मीठा वाला, लक्ष्मी नारायण। ये उनके अलग अलग लक्ष्मी नारायण के 3-4 अलग अलग तरीके के होते हैं फरसान। तो लास्ट टाइम हमने 2 अलग लिए थे, इस बार कुछ नया लिया है। मैंने वो पैकेट दिखाया तो मुझे ऐसी आई, लास्ट में ये रह गया। अरे शुभम की मैगी, ये भी शुभम ही खाने वाला है क्योंकि शुभी तो रहती नहीं और मैं तो मैगी खाती नहीं। दिवाली की वजह से वहाँ ये 2 चीज़ें कुछ अच्छी मिल रही थी, जैसे कि इस समय चकली का पैकेट है, चकली प्रीमिक्स, ढोकले प्रीमिक्स तो हमेशा ही मिलते रहते हैं, चिवड़ा नमकीन के मसाले। तो ये जो चकली प्रीमिक्स है ना, मैंने 2 लिए, एक केपरा लिया है और एक सुहाना। टेस्टिंग के लिए 2 अलग अलग पैकेट लिए हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा अच्छा है, तो मैं बताऊंगी रिव्यू आपको। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, वैसे तो हर घर में बनेगा ही दिवाली में चकली, और चकली की बहुत सारी रेसिपीज़ भी बना चुकी है। मैदे की चकली, मूंग दाल मैदा और मिक्स अनाज दाल चावल को भून करके भांजनी की चकली जिसको कहते हैं। तो उसके लिए आटा पिसाना पड़ता है, भून करके सारी दालों को और पिसाओ। और ये क्या है, फिर उसमें मसाले भी अलग से मिक्स करो। ये जो प्रीमिक्स है ना, इनमें सब कुछ मिक्स है, और सिर्फ गरम तेल और पानी से आटा गूंथ लेना है और चकली बना लेनी है। तो अब चूंकि त्योहार का समय बहुत काम रहेगा, तो मुझे लगा चलो कुछ नया भी ट्राई करते हैं। ऐसे तो रेसिपी बहुत बार बनाई है। शुभम को चकली सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब वो याद करके बोलता है मम्मी चकली अपने बहुत दिनों से नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ये पैकेट ले लिए चकली के प्रीमिक्स पैकेट। सरसों का तेल विंटर्स आ रहे हैं और सब्जियां वगैरह तो इसमें ही बनाती हूँ मैं। धारा का लिया है इस बार, फॉर्चून या फिर धारा, ये दोनों लेते हैं हम। सरसों का तेल लिया 4 बॉटल, और ये लिया है छोटा सा मैंने अपने लिए चाय का पैन, अपने लिए इसलिए क्योंकि सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, और जो मेरे पास पैन है वो बड़ा है, तो एक छोटा सा लिया है कि 1 कप चाय बने। और एक ये नई छन्नी भी ली है, और स्टेनलेस स्टील, ब्रेड, आटा ब्रेड, और ये सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, और भुने चने, दालिया ये लिया है। और सबसे प्यारी सी चीज़, खूबसूरत सी दिवाली डेकोरेशन के लिए ये। वैसे बहुत सारी तरीके के थे, ये 2 कलर मैंने पसंद किए, उसमें बड़ा कंफ्यूजन था, रेड, पिंक, ब्लू। शुभम से मैंने कहा कौन सा ले, फिर ये दोनों ले लिए हैं। तो कभी जैसे मुझे कुछ अपना फ़ोटो शूटिंग के लिए भी चाहिए, और एक वहाँ पे जो टीवी के पास वास रखा है ना, उसमें रख सकें। और अब माइक्रोवेव ओवन आ गया है, तो अब होगी बेकिंग, तो बनेंगे शुभम के पिज़्ज़ा और जिंगी पार्सल वगैरह। तो ये लिया गया है इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, ज़्यादा सा चाहिए ना, तो पैकेट लिए गए हैं डोमिनोज से। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये केसर मिल्क बासुंदी में डालने के लिए सुहाना का, चिक्की के पैकेट लिए हैं गुप्ता जी का। ये आइटम गुप्ता जी को पसंद है, चिक्की गुड़ वाली मूंगफली के दाने की, वो ऐसे पैकेट हैं कई सारे। और तीनों का भी लिया, एक डब्बा खाली हो गए तीनों के पैकेट।
चिंग्स के मसाले के अलग अलग तरीके के फ्लेवर लिए गए हैं। अब विंटर्स में ना सब्जियों की बहार है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, तो चाइनीज़ इन दिनों ज़्यादा बनता है, इसलिए अलग अलग तरीके के पैकेट लिए हैं। और ये शुभम के लिए आया है। लास्ट टाइम जब मैं डीमार्ट गई थी और मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी, उसमें से एक कमेंट मुझे आया था कि मैम वो जो आपने लास्ट में टिफ़िन उठाया था ना, वो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा इस टिफ़िन के लिए किसी ने लिखा था। तब से मैंने सोचा अच्छा ठीक है, पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फिर अब मैंने ये लिया है क्योंकि इसमें 2 सेक्शंस हैं। शुभम को रोटी सब्जी ज़्यादातर मिलती है, कभी कभार मिलते हैं उसको पोहे और सेवियाँ वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मतलब इसमें रबर लिड है तो नॉन लीक है, जैसा हमेशा ही पहले वाले जो ट्रांसपेरेंट आते थे डब्बे वैसे ही क्वालिटी है। प्लस ये स्टेनलेस स्टील का है और इसमें नीचे स्पून रख सकते हैं, तो ये शुभम के लिए लिया है। कई बार मैं जब टिफ़िन रेसिपी में जैसे 2 चीज़ें बनाई सुबह, तो उसके भी मेरे लिए भी काम आएगा, लंच बॉक्स टिफ़िन रेसिपीज़ के लिए। कई सारे कलर थे, शुभम ने अपनी पसंद का कलर ब्लू कलर पसंद किया, एक रेड भी था, अच्छा लग रहा था ये। और इन फूलों को मैं यहाँ पर फ्रिज के बगल में रख रही हूँ, यहीं पे रखे हुए पहले से ही। और हाँ यार, ये तो दिखाया ही नहीं, अभी साइड में देखा मैंने, अरे ये तो साइड में रखा हुआ था। नाइफ़ लिया है मैंने किचन के लिए बड़ा, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। मेरी छुट्टी वाली जो नाइफ्स हैं, एक तो कितनी बार वो खो चुकी हैं, अब मैंने सोचा था हथियार रखूँगी मैं अलग से मेरा किचन का। और ये मैंने तड़के के लिए निकाली हैं राई, चने की दाल, उड़द की दाल, करी पत्ता और लाल सूखी मिर्ची, जिसके लिए मैंने बोला था ना ये प्लेट मैंने इसीलिए ली है, एक साथ दिखाई देगा। अभी पैन में सरसों का तेल डाल करके गरम किया है, हल्का सा जैसे गरम हुआ धुआं आने लगा, फिर राई, उड़द की दाल, चने की दाल, करी पत्ता और लाल सूखी मिर्ची, इनका लगाया तड़का। साथ ही इसमें डाले हैं मूंगफली के दाने और काजू। काजू को बीच में से नाइफ से सिर्फ कट किया है, बाकी बड़ा साइज़ है, काटा नहीं है उसे। इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ज़रा सा और सबको पहले भून लेंगे अच्छे से। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इस तड़के का। और साथ ही यहाँ पर लेमन जूस डालेंगे। मैंने करीब 3-4 चम्मच लेमन जूस लिया है और थोड़ा सा पानी भी लिया है जितना लेमन जूस डाला है, और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बॉइल्ड राइस, पके हुए चावल जो कि प्लेन है। आप जैसे नमक डाल करके हल्का सा भी बॉईल करते हैं तो भी चलेगा, फिर नमक उसके हिसाब से ही उसमें मिक्स करना है। और एकदम खिला खिला बिखरा हुआ ये लेमन राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी फ़िलहाल ये लेमन राइस बना है और तोरई की सब्ज़ी और रोटी बनेंगी रात के खाने के लिए, डिनर की तैयारी होगी। उसमें भी वही शॉर्टकट सी है, तोरई बहुत जल्दी बन जाती है, जो कि मैं बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और फुलके तो जैसा हमेशा बनाती हूँ। लेकिन हाँ, ये लेमन राइस बनाया है तो आपके साथ रेसिपी शेयर किया है। इतनी ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।